दोस्तों रात के 10 बज रहे थे। माधुरी का प्रेमी संजय अपने घर पर गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी प्रेमिका माधुरी का फ़ोन उसके पास आ गया और वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या कर रहे हो हमारे प्रेमी संजय जी। तभी उसका प्रेमी संजय बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद आ रहा था, इसलिए बिस्तर पर लेटकर सो रहा था। बताओ तो क्या बात है। जिसके बाद उसकी प्रेमिका माधुरी बोली, बातें तो बहुत है, लेकिन तुम्हें नींद आ रही है तो लेट कर सो जाओ, बातें कल कर लेंगे। जवान खूबसूरत प्रेमिका के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर प्रेमी संजय से रहा नहीं गया और बोला, नहीं प्रेमिका, तुम कहाँ पर हो, अभी मैं जाग रहा हूँ। जिसके बाद उसकी प्रेमिका माधुरी बोली, क्या बताए प्रेमी संजय, आज ना जाने हमारे तन बदन को क्या हो गया है कि तुमसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है। अगर हो सके तो कुछ समय के लिए हमारे घर पर आ जाओ और मुझसे मिल लो, क्योंकि हमारे मम्मी पापा किसी काम से अपने दोस्त के घर गए हुए हैं और ऐसे में मौका भी बहुत सुनहरा है, वरना हमारा भी मन तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। वह भी कहने लगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारे घर पर आकर तुमसे मिल लेता हूँ और तुम्हारे दिल की हसरत को पूरा कर देता हूँ। बस तुम मुझसे मिलने का अच्छी तरह से बंदोबस्त करो, जहाँ हम दोनों के अलावा कोई और ना हो। ऐसा कहकर संजय तुरंत फ़ोन काट कर दिया और पहन ओढ़कर अपनी प्रेमिका माधुरी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। दोस्तों, इस घटने को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अब जैसे ही माधुरी का प्रेमी संजय माधुरी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा और माधुरी उसे देखती है तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई और खुश होकर तुरंत उसे अपने बेडरूम में बुला लिया और नागिन की तरह लिपट कर प्यार करने लगे। इस दौरान संजय इतना बेकाबू हो गया 61-62 गेम खेलने के लिए कि न आओ देखा न ताओ, और तुरंत अपनी प्रेमिका माधुरी को उसके बिस्तर पर लेटाकर 61-62 गेम खेलने लगा और लगातार धरने से जब तक खेलता रहा कि तब तक उसकी प्रेमिका माधुरी मन मस्त होकर उससे अलग नहीं हो गई। जैसे ही प्रेमिका माधुरी अपने प्रेमी संजय से मिलकर शांत हुई तो वैसे ही उसका प्रेमी संजय उदास हो गया और उदास होकर बोला, एक बात कहूँ माधुरी, बुरा तो नहीं मानोगी। तो उसकी प्रेमिका माधुरी बोली, नहीं प्रेमी, तुम्हारे बातों को भला बुरा क्यों मानूंगी, तुम तो हमारी जान हो और जान तो हमेशा हमारे दिल में बसते हैं, कहो तो कौन सी बात है। जिसके बाद उसका प्रेमी संजय कहने लगा कि मैं कई महीनों से देख रहा हूँ कि अब तुम्हारे में वो दम नहीं रहा जितना कि पहले था। पहले तो तुम मुझे एक ही बार में संतुष्ट कर देती थी, मगर अब तो पहले जैसे नहीं रहा है। तुमसे मिलने के बाद भी मेरे अंतरात्मा पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती है। लगता है अब मुझे कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। जवान प्रेमी के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर प्रेमिका माधुरी डर के रह गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने प्रेमी संजय को पूरी तरह से खुश करूं कि वो हमारे अलावा किसी और को न देखे। ऐसी बातों को वो बार बार अपने मन के अंदर सोच ही रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि हमारी छोटी बहन नैना भी जब जवान हो चुकी है और वह 61-62 गेम खेलने के लिए परेशान है, मगर उससे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है जो कि उसके मन मुताबिक उसके साथ दे सके, तो क्यों न अपनी छोटी बहन नैना को अपने प्रेमी संजय के साथ हम बिस्तर पर करवा दूं, जिससे हमारी बहन और हमारे प्रेमी दोनों का मन शांत हो जाएगा और वो किसी दूसरे की तरफ नज़र उठाकर देखेंगे भी नहीं। ऐसी बातों को माधुरी अपने मन के अंदर विचार कर ही रही थी। तभी उसका प्रेमी संजय बोला, क्या सोच रही हो माधुरी, यह वक्त सोचने का नहीं बल्कि मुझे खुश करने का है, कैसे भी करो, वही तुम्हारा काम है। जिसके बाद प्रेमिका माधुरी बोली, चिंता मत करो संजय, अगर मैं तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हें खुश नहीं कर पा रही हूँ तो तुम हमारी छोटी बहन नैना के रूम में चले जाओ, वह तुम्हें ज़रूर खुश कर देगी, लेकिन बाद में हम दोनों को कभी धोखा मत देना। जिसके बाद उसका प्रेमी संजय कहने लगा, ठीक है। अब जैसे ही प्रेमी संजय अपनी प्रेमिका माधुरी के मुंह से इस तरह की बातों को सुना तो वो अंदर ही अंदर और भी खुश हो गया, क्योंकि वह पहले से ही उसकी छोटी बहन नैना को दिलो जान से चाहता था।
और उसके साथ भी 61-62 का गेम खेलना चाहता था, मगर प्रियंका माधुरी के आगे वो कुछ बोल नहीं पाता था और न ही उसे सुनहरा मौका मिल पा रहा था। वह यही सोच रहा था कि मैं कहीं ऐसा न हो कि हमारी प्रियंका माधुरी मुझसे नाराज़ हो जाए, नहीं तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही अब उसे यह सुनहरा मौका मिला अपनी प्रियंका माधुरी के द्वारा, तो ऐसे ही वो देर न करते हुए तुरंत अपनी प्रियंका की छोटी बहन नैना के रूम में पहुंच गया और उसके बगल में लेटकर उसके नाजुक अंगों को आश्वस्त करने लगा। अब जैसे ही कुछ देर तक संजय अपनी प्रियंका माधुरी की छोटी बहन नैना के साथ हरकतें किया, तो ऐसे ही नैना ने भी कामुक हो गई और कुछ बोलने के बजाय अपनी बदन को ढीली करके उसकी हरकतों को आनंद लेने लगी। क्योंकि नैना भी अपनी जवानी की दहेज पर कदम रख चुकी थी और उसकी जवानी उछाल मार रही थी। वह 61-62 गेम खेलने के लिए बेकाबू थी, मगर करे तो क्या करे बेचारी, उसे कोई अच्छा सा ऑपरेटर नहीं मिल पा रहा था जो उसके बढ़ते हुए जिस्म के भूख उसके मन के मुताबिक शांत कर सके। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसकी हरकतों को आनंद लेने लगी, जिसके चलते संजय भी समझ गया और वो उसके मन के मुताबिक अपना कर्तव्य दिखाने लगा, गेम खेलने लगा। कुछ देर बाद 61-62 गेम खेलने के बाद जब दोनों का मन शांत हुआ, तो संजय होशियारी दिखाते हुए अपनी प्रियंका माधुरी से मिलकर वहां से वापस अपने घर चला आया और बिस्तर पर लेटकर सो गया। इस तरह संजय आए दिन रात के अंधेरे में अपनी प्रियंका के साथ उसकी छोटी बहन नैना की भी जिस्म की प्यास बुझाने लगा, यानी अपने बढ़ते हुए जिस्म के भूख को पूरा करने लगा। उधर नैना भी अपनी बड़ी बहन माधुरी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वह जैसे जैसे कहती थी वो वैसे वैसे वो उसके प्रेमी संजय के साथ अपना कर्तव्य निभाई थी, जिसके चलते माधुरी का प्रेमी संजय बेहद खुश हो गया और खुश होकर एक रात प्लान के तहत दोनों बहनों को अपने साथ भगा ले गया। जब सुबह होते ही इस बात की भनक परिवार वालों को हुई, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह तुरंत इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में जाकर दी। इसके बाद पुलिस पीड़ित माता पिता की ताहिर पर तीनों की खोजबीन में जुट गई और लगातार खोजबीन कर रहे। फिर हर खबर लिखे जाने तक पुलिस तीनों की तलाश में जुटी हुई है। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिल रही है। इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।